बालक की वजह से इतने उलझ गए। कहाँ गया मेरा पुत्र? यहाँ भवन में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। नंदी और गण उसे भवन के बाहर देख रहे हैं। कदाचित नंदी को मिल गया होगा। कहीं भी नहीं है। सभी स्थानों पर देख लिया मैंने, किंतु कहीं भी नहीं मिले वो। अब मुझे माता को ये बताना ही होगा। कदाचित मुझे महादेव को भी सूचित करना चाहिए। लीजिए, हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। ये तो यही है। नंदी हम सभी को चिंता में डाल दिया इसने, यहाँ वहां ढूंढने में बाध्य कर दिया, और है यही उपवन में अपनी क्रीड़ा में मग्न। श्रृंगी जी, कहीं ये भ्रम तो नहीं? मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है ना? बालक के हाथों में प्रभु श्री नारायण का शंख ही है ना? मुझे भी प्रतीत हो रहा था कि ये मेरा भ्रम है, किंतु हम दोनों के नेत्र यदि देख रहे हैं तो सत्य ही होगा नंदी जी। नंदी, इस शंख की ध्वनि कहां से आ रही है? प्रभु, वो बालक, आपके पुत्र, उनके हाथों में। उचित होगा महादेव स्वयं अपने नेत्रों से ही देख लें। श्री हरि नारायण का शंख इसके हाथ में? प्रभु, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पुत्र बिना किसी को बताए ही वैकुंठ की यात्रा पर चले गए थे और कदाचित वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। प्रणाम महादेव। नंदी उचित कह रहे, मेरा ही शंख है आपके पुत्र के पास। इतना नटखट है वो कि मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ और उसने मेरा शंख ले लिया। पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। अरे मामा जी, आप आए हैं। मैं तो अभी आपके निवास स्थान वैकुंठ से आपसे मिलकर निकला हूँ। हाँ पुत्र, मैं आया हूँ अपना शंख लेने। लौटा दो मुझे। नहीं दूंगा। इसके साथ क्रीड़ा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये तो क्रीड़ा कर रहा है, अब मैं क्या करूं? इससे अपना शंख कैसे लूं? महादेव, आपको तो मेरे शंख का महत्व ज्ञात है। इस बालक का उसके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करना सर्वथा अनुचित है। आप उससे कहिए कि वो मुझे मेरा शंख लौटा दे। श्री हरि, मैं तो ठहरा भोलेनाथ, मुझे बालक को मनाना कहाँ आता है। उसमें तो आप निपुण हैं, तो आप स्वयं उसको बहलाकर उससे अपना शंख ले लीजिए। उचित है महादेव। सृष्टि के पालनहार के लिए यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। मैं स्वयं उसके निकट जाकर उससे शंख मांग लेता हूं।
वो मुझे अवश्य दे देगा। प्रभु नारायण, सावधान रहिएगा। महादेव पुत्र हैं बालक, हट भी कर सकते हैं। कदाचित वो इतनी सहजता से आपको शंख न लौटाएं। हे मामा जी का शंख मेरे पास। मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा, मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास है। पुत्र, मेरा शंख मुझे लौटा दो। मामा जी, यदि आपको आपका शंख चाहिए तो मुझे पकड़ना होगा। प्रतीत होता है बालक से शंख लेने के लिए मुझे स्वयं बालक बनना होगा। पीछे पीछे हरि उमा सुत आगे, शंख लेने बालक से विष्णु भागे। क्रीड़ा का ये दृश्य अनुपम अद्भुत, देख रहे महादेव गण प्रेत भूत। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धि दाई विघ्न हरता श्री गणेश। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय देव जय देव। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक। मैं हूँ वज्रांतक। इस बालक के लिए बनूंगा महासंकट। पुत्र, शंख लौटा दो पुत्र। देखिए मामा जी, मैं आपके शंख के साथ उछाल कर पकड़ने की क्रीड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए। अरे सावधान पुत्र, तुम गिर जाओगे। और मेरा शंख भी। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अर्थात स्वामी? देवी, विष्णुदेव को शंख की प्राप्ति सागर मंथन से हुई। सागर देवी लक्ष्मी के पिता हैं, इसलिए विष्णुदेव के शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर भी हैं। उन्हीं के समान निधियों और समृद्धि के प्रति वही शंख है जिन्हें पार्वती के पुत्र से प्राप्त करने के लिए विष्णुदेव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ लीजिए मामा जी, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। मुझे पकड़िए मामा जी, तभी मिलेगा शंख। आओ बालक आओ, वन में प्रवेश तो करो। यहाँ छिप जाऊंगा मैं तो मामा जी कहाँ ढूंढ सकेंगे मुझे। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र। सुन जी, कुछ क्रीड़ा करें मामा जी के साथ। पुत्र, पकड़िए मुझे मामा जी। ये तुच्छ बालक, ये गजमुख, इसका अंत करने भेजा है असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा मामा जी का शंख। किंतु मामा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे